बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीन। अल्लाह पाक से दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें। हज 2026 के ख्वाहिशमंद आज़मीन हज को एक और मौका दे दिया गया। जो आज़मीन हज जिनकी इरादे थे कि वो अपना मजहबी फरीज़ा सर अंजाम देंगे हज 2026 में, लेकिन डेडलाइन गुजरने के बावजूद भी अगरचे वो कुछ मसाइल की वजह से या और दूसरी निजी ज़रूरियात की वजह से वो अपना रजिस्ट्रेशन ना करा सके थे, अब उनके लिए एक और सुनहरी मौका दे दिया गया है। वजारत हज उम्रा की तरफ से ये कहा गया है, बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया गया है कि हज 2026 में जो भी आज़मीन हज जाने की ख्वाहिश रखते हैं वो लाजमी अपनी रजिस्ट्रेशन अब भी करा सकते हैं। और ये कौन से आज़मीन हज होंगे जो हज 2026 में रजिस्ट्रेशन कराएंगे? इससे पहले आपने देखा होगा कि जो सरकारी कोटा था तकरीबन 1,18,210, उसमें 1,18,610 तकरीबन ये कोटा मुकम्मल किया गया था। लेकिन उसके बाद जो कोटा बचता है 40 तकरीबन 30% बचता है, और वो आज़मीन हज जो प्राइवेट स्कीम के ज़रिए जाना चाहते हैं तो वो कोटा अब बच चुका है। इससे पहले ये दरख्वास्त की गई थी कि जो प्राइवेट आज़मीन हज है उनके लिए ऐलान किया गया था कि जो अहलियत वाले हैं लेफ़्ट ओवर आज़मीन हज 2025, वो अफराद जिन्होंने साल 2025 में हज पैकेज बुक किया था मगर कोटा ना मिलने की वजह से ना जा सके, अपनी रकम वापस नहीं ली बल्कि हज ऑपरेटर को इजाज़त दी कि वो सऊदीया में ही महफूज रहे। मोहतरम आज़मीन हज हज ऑपरेटर के साथ इस शर्त पर मुतफिक थे कि वो साल 2026 में इसी रकम के साथ ही जाएंगे। तो लिहाजा ऐसे आदमीन के लिए वजारत की तरफ से दरख्वास्त फॉर्म फीडिंग का जो लिंक पहले 5 दिन के लिए खुला था, उसकी आखिरी तारीख 8 सितंबर 2025 मुकर्रर की गई थी। लेकिन मुल्की हालात के पेश नज़र अमल मुकम्मल करने के लिए अब बेहतर जो डेडलाइन पहले मुकर्रर कर दी थी 8 सितंबर, अब उसके अंदर जो है वजारत मजहबी अमूर की तरफ से उसके अंदर मज़ीद इजाफा कर दिया गया है। तो लिहाजा जो 2026 के अंदर जो जाना चाहते हैं वो अपनी हज दरख्वास्तें अभी भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वो आज़मीन हज कौन से होंगे? क्योंकि सैलाब के बाद आज़मीन हज की रजिस्ट्रेशन की मुद्दत में अब ये तौसीक कर दी गई है। गुज़श्ता बरस हज से महरूम जो निजी स्कीम के आज़मीन को एक और मौका दिया गया है। तो राय वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक वजारत की पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अभी तक जारी है। आपने वजारत मजहबी अमूर की पोर्टल पर जाना है और वहाँ पर आपको एक फार्म मिलेगा, उस फार्म को आपने फिल करना है। इस फार्म के साथ आपने जो हज का खर्चा होगा वो भी आपको देना होगा इसके अंदर, और प्राइवेट ऑपरेटर जो बच जाने वाले कोटे पर नई दरख्वास्त वसूल कर सकेंगे। हज के अखराजात के हवाले से आपको टूर ऑपरेटर बताएंगे कि कितनी रकम आपने बकाया देनी है, क्योंकि जो पिछले साल जो खर्चा दिया गया था अब क्योंकि उसके अंदर मज़ीद इजाफा हो गया है, तो नई दरख्वास्त आपके लिए भी अब जो अगर कोटा बच जाता है तो वसूल कर सकेंगे। रकम वापस लेने वाले आदमीन जो गुज़श्ता बरस के पैकेज पर हज नहीं कर सकेंगे। गुज़श्ता बरस का पैकेज जो दिया गया था आप उसी पैकेज पर आपने जाना है। लेकिन जिन आदमीन हज ने अपनी रकम वापस ले ली थी टूर ऑपरेटर से, वो इसके अहल नहीं है। लिहाजा अब तक देखें जो सूरत हाल बन रही है कि अब तक जो 8 सितंबर 2025 तक अब 21,000 आदमीन ने अब तक रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, और ये अब मज़ीद जो है मौका दिया गया है उन आज़मीन हज को जिन्होंने अपनी रकम पिछले साल यानी 2025 में टूर ऑपरेटर या सऊदी वजारत हज उम्रा के पास महफूज रखी हुई थी। लिहाजा वो अब मज़ीद जो है रजिस्ट्रेशन जो है अपनी करवा सकते हैं। वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कर दिया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकती है और इसका अजर और सवाब भी आपको हासिल हो सकता है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इस बार जो भी हज उम्रा पर जाने की ख्वाहिश रखता है अल्लाह ताला उसकी ख्वाहिश को भी पूरा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। कमेंट में आमीन भी लिख दें। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।